गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है ग्रोथ मॉडल। तो अब तक हम लोगों ने देखा था एज का पिरामिड और एज की स्ट्रैटेजी, उसका एट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ मॉडल, मतलब किसी भी पॉपुलेशन में किस तरह की ग्रोथ पाई जाती है। तो सबसे पहले जो भी ग्रोथ रहेगी वो किस पे डिपेंड करेगी? लिमिटिंग अनलिमिटेड फैक्टर्स पे, मतलब उनके जो भी रिसोर्सेस हैं उस पर डिपेंड करती है ग्रोथ। तो ऑन दैट बेसिस वी आर गोइंग टू स्टडी द टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ मॉडल। फर्स्ट वन इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड द सेकेंड वन इज लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहाँ पर होती है और लॉजिस्टिक ग्रोथ कब होती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम किसी भी पॉपुलेशन की बात करते हैं इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो वहाँ पर हम लोगों को कुछ फैक्टर्स लगते हैं जीने के लिए। ठीक है, तो जिनको हम लोग रिसोर्सेज बोलते हैं। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वहाँ पर होगी जहाँ पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज प्रेजेंट रहेंगे। क्या बोला मैंने? अनलिमिटेड रिसोर्सेज जहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, लाइक फूड जितना चाहिए उतना, स्पेस जितनी चाहिए उतनी। इस तरह से अगर वहाँ पर माहौल होगा तो वहाँ पे जो भी ग्रोथ रहेगी वो एक्सपोनेंशियल रहेगी। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या? वो लगातार बढ़ते ही जाएगी। ठीक है, वहाँ पे कुछ डिक्रीजिंग फैक्टर नहीं आएगा, कहीं स्टेबलाइजिंग फैक्टर भी नहीं आएगा। तो वहाँ पर जो भी ग्रोथ रहेगी वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ग्रोथ हम लोगों को मिलेगी। लेकिन ये इंक्रीजिंग ग्रोथ हम लोगों को कब तक मिल सकती है? जब तक वहाँ पे जो रिसोर्सेस हैं वो अनलिमिटेड में प्रेजेंट हो, तब तक हम लोग वहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी रहो। मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन को भी हम लोग अगर ले लेते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन का भी सेम होता है, एज वेल एज किसी भी पॉपुलेशन, किसी भी एनिमल के पॉपुलेशन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो वो भी सेम ही होता है। ठीक है, पॉपुलेशन शोज द फुल पोटेंशियल टू ग्रो। अगर किसी भी पॉपुलेशन को अनलिमिटेड सोर्स उनको मिलता है, मतलब कभी भी ख़त्म ना हो ऐसा सोर्स अगर उनको मिलता है, तो वो क्या करते हैं? खुद का पूरा पोटेंशियल वहाँ पे लगा देते हैं उस पर्टिकुलर कंडीशन में, खुद को ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए और अपनी जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए, मतलब रिप्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब हमें कुछ ग्राफ दिए हैं, तो वो कैसे देते हैं? ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम कोई भी चीज़ अगर हम लोग देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू टाइम देखेंगे कि इतने वक्त में इतना रिसोर्स को यूज़ करते कितने पॉपुलेशन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे दिया है पॉपुलेशन का साइज। पॉपुलेशन का साइज मतलब क्या बोला था हम लोगों ने? पॉपुलेशन साइज इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन, उसका मतलब था साइज। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो, और कितने टाइम में, कितने टाइम पीरियड में वो क्या हो रहे हैं? एक्सपोनेंट हो रहे हैं, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये चीज़, ठीक है, तो एक हमारा ये होता है वाई एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हमें हमेशा टाइम को लेना है, क्योंकि हम लोग टाइम के हिसाब से चलते हैं। नेक्स्ट जो भी वाई एक्सिस है, उस वाई एक्सिस पे हम लोग निकालेंगे नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब उसका पॉपुलेशन का साइज। तो यहाँ पे जो भी ग्राफ दिख रहा है वो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है मतलब क्या? कि ये रिप्रोडक्शन जो भी है इसका, ये रिप्रोडक्शन का जो भी साइज है वो ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन क्या हो रही है यहाँ पर? इंक्रीजेस, मतलब रिप्रोडक्शन हो रहा है। जो भी मदर है, जो भी फादर है, वो क्या करते हैं? अनलिमिटेड नंबर ऑफ सोर्स को यूज करके वहाँ पर ग्रोथ जो भी है पॉपुलेशन की वो इंक्रीज करते हैं। तो दिस ऑल अबाउट द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम लोगों को तभी मिलेगी जब रिसोर्सेस अनलिमिटेड होंगे तब। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे देख ले कि ठीक है, बाकी के जो भी नॉर्मल पॉपुलेशंस हैं उनका तो ठीक है, लेकिन कुछ पॉपुलेशन ऐसे होते हैं जो स्लोली ग्रो होते हैं। ठीक है, लाइक एलिफेंट। डार्विन बोलते हैं कि एलिफेंट की जो ग्रोथ होती है वो, एलिफेंट तो बिगर साइज का होता है। ठीक है, तो एलिफेंट की जो भी ग्रोथ होती है
वो ग्रोथ होती है स्लो। लेकिन ऐसे स्लो ग्रोथ में अगर उसे अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ रिसोर्सेस मिल रहे हैं तो उसका भी जो रिप्रोडक्शन का टाइम पीरियड है या फिर साइज इंक्रीज होने का टाइम पीरियड है वो अकॉर्डिंग टू दैट अनलिमिटेड रिसोर्स बढ़ते जाता है। मतलब उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे अनलिमिटेड जो भी सोर्स था उसको ले लिया और उनकी जो भी ग्रोथ फैक्टर है, वो जो भी ग्रोथ होने का उनका पोटेंशियल है वो इंक्रीज होता है। मतलब शॉर्टर पीरियड में वो अपनी ग्रोथ अच्छी तरह से कर सकते हैं ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनलिमिटेड रिसोर्सेस। ठीक है, अब ये पता है कि कंटिन्यूसली तो अनलिमिटेड रिसोर्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा। जैसे कि हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो पहले इसमें पॉपुलेशन इतना था तो यहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्स चलता था। लेकिन अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल बढ़ेंगे। अगर वहाँ पे नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे रिसोर्स भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो फुल टाइम मतलब लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक तो अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं मिल सकता, क्योंकि वहाँ पे अभी खाने वाले रहने वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो बढ़ गए हैं, तो वहाँ पे जो भी रिसोर्स है वो अभी ज़्यादा कंज्यूम होगा। अगर रिसोर्स ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर रिसोर्स जो भी है वो लिमिटेड अमाउंट में आ जाएगा। अगर रिसोर्सेस लिमिटेड अमाउंट में आ रहा है तो वहाँ पे कंटिन्यूअस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से जो भी अनलिमिटेड ग्रोथ है, अनलिमिटेड रिसोर्सेस है, वो एट द एंड ऑफ क्या हो जाता है, लिमिटेड में आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर अभी पॉपुलेशन जो भी है वो इंक्रीज हुआ है। तो इस पॉपुलेशन को भी ग्रो होने के लिए क्या चाहिए रहेगा, रिसोर्सेस चाहिए रहेंगे। ठीक है, तो जो भी पॉपुलेशन है वो पहले इंक्रीज होता है, उसके बाद जब लिमिटेड हो जाता है रिसोर्सेस तो पॉपुलेशन शो करता है द नेक्स्ट ग्रोथ, दैट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ आई। ठीक है, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ को ही हम लोग सिग्मॉइड ग्रोथ बोलते हैं, क्योंकि ये शेप जो है वो सिग्मा की तरह शेप दिखाता है, इसलिए हम लोग इसको लॉजिस्टिक और सिग्मॉइडल कर्व ऐसे बोलते हैं। तो ये कर्व में के बारे में हम लोग देखेंगे अब कि ये कर्व कब आता है, जब पहले बहुत अनलिमिटेड ग्रोथ थी, अनलिमिटेड रिसोर्स था, बाद में वो लिमिटेड हो रहा है। तो कंपटीशन, जो जब भी लॉजिस्टिक ग्रोथ रहेगी तो यहाँ पर होती है कंपटीशन। क्यों, क्योंकि उस टाइम पीरियड में क्या होता है, अनलिमिटेड सोर्स नहीं है, यहाँ पर लिमिटेड सोर्स है। यहाँ पर क्या बोला मैंने, लिमिटेड, मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स है, यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर है हमारा लिमिटेड रिसोर्स प्रेजेंट। तो अगर यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स है और यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं तो उस लिमिटेड रिसोर्स को यूज़ करने के लिए सब लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास कुछ चॉकलेट्स हैं, ठीक है, तो इन चॉकलेट जितने मेरे पास अगर 10 चॉकलेट हैं तो मेरे पास 10 ही लोग रहने चाहिए, लेकिन मेरे पास 10 लोग हैं क्या, नहीं, मेरे पास अगर 15 लोग हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक जो भी 15 बच्चे हैं वो क्या करेंगे, उस 10 चॉकलेट्स के लिए झगड़ा करेंगे। तो उनमें से क्या होगा, 10 ही चॉकलेट्स हैं तो 10 के 10 ही मिलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होती है, कंपटीशन होती है इन बिटवीन बच्चे जो किसके लिए झगड़ रहे हैं, यहाँ पे चॉकलेट्स के लिए झगड़ रहे हैं। तो सेम विद दिस, यहाँ पर एक पॉपुलेशन है, यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो भी रिसोर्स है वो लिमिटेड है। मतलब अभी सभी को क्या चाहिए, वो रिसोर्स चाहिए, तो उस रिसोर्स को कंज्यूम करने के लिए वहाँ पे होती है कंपटीशन। अब जब किसी भी टाइप की कंपटीशन होती है तो वहाँ पे हार या जीत होती है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो वहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ है जो यूज़ नहीं कर पाते हैं। जो यूज़ नहीं कर पाते हैं वो हार जाते हैं, मतलब उन्हें हम लोग बोलेंगे वीकर। ठीक है, कौन बोलेंगे हम लोग, वीक। जो वीक है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे उस कंपटीशन में। ठीक है, और जो अच्छे हैं, जो
हमारी जीत चाहते हैं, झगड़ा करके या फिर कुछ भी करके उस रिसोर्स को हासिल कर लेते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर। तो जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वो जीतेगा, जो वीक रहेगा वो नहीं जीतेगा। तो जो स्ट्रॉन्ग है उसे हम लोग बोलते हैं फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो जो फिट रहेगा वही वहाँ पर सर्वाइव करेगा, वही वहाँ पे क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करेगा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की। In nature, the habitat has enough resources to support the maximum possible numbers beyond which no further growth possible। मतलब कोई भी हैबिटेट हो तो हर एक हैबिटेट का एक पर्टिकुलर नंबर होता है कि इसी नंबर में वहाँ पर लोग रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई भी क्या है, एक एरिया है समझ लो, या फिर हाँ ठीक है एरिया समझ लो। इस एरिया में कुछ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, तो इस एरिया में सिर्फ 20 ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने रह सकते हैं, 20 ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं। 20 ऑर्गेनिजम्स के ऊपर यहाँ पर कोई रह नहीं सकता। तो ये हुई उसकी कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन। मतलब इस पॉपुलेशन के ऊपर वो किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए जगह नहीं दे सकता। तो ये क्या हुई उसकी कैरिंग कैपेसिटी, मतलब कितने वो कैरी कर सकता है, कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में 20 ही रह सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर बाहर से कुछ क्या हो रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर बाहर से कुछ ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं यहाँ पर रहने के लिए, ये सपोज पकड़ लेते हैं हम लोग बाहर के ऑर्गेनिजम्स। तो अगर बाहर के ऑर्गेनिजम्स पॉपुलेशन में आ रहे हैं तो यहाँ पर तो सिर्फ इतना ही खाना है, इतनी ही स्पेस है कि वहाँ पे सिर्फ 20 लोग आ सकते हैं। लेकिन बाहर से आए तो कितने बन गए यहाँ पे अभी 24। तो यहाँ पे क्या होगी, रहने के लिए, खाने के लिए कंपटीशन होगी। ठीक है, यहाँ पे होगी कंपटीशन। तो पहले से ही यहाँ पे क्या था, लिमिटेड रिसोर्स था, अब और बढ़ गए तो यहाँ पे और क्या हो रहा है, खाना जो भी है वो कम पड़ेगा। लिमिटेड रिसोर्स में से भी अभी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन की जितने नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म खुद में रहने के लिए जो भी स्पेस है, जो भी फूड है, वो हुई उसकी कैरिंग कैपेसिटी। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर 20 ही ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं, तो इस पॉपुलेशन की 20 ऑर्गेनिज्म मतलब उसकी कैरी करने की कैपेसिटी, उसके ऊपर वो कैरी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की पॉपुलेशन को हम लोग बोलते हैं नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी, जो डिनोट की जाती है K से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में सिर्फ उतने ही ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं अच्छे से, तो वहाँ पे रहेंगी, वो रहेगी उसकी कैरिंग कैपेसिटी। अगर बाहर से कोई आ रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब वहाँ पे क्या होगी, अभी कंपटीशन होगी फॉर द फूड एंड द स्पेस। तो ऐसे ग्रोथ के टाइम इस तरह की सिचुएशन में क्या होती है, लॉजिस्टिक ग्रोथ शो होती है। तो अगर सबसे पहले लिमिटेड ग्रोथ है, वहाँ पर उतने ही नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। तो एक होती है लैग फेज। ठीक है, लैग फेज मतलब ये शुरुआत की फेज होती है जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करने की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये शुरुआत अच्छी है, यहाँ पे रिसोर्स जो भी है वो अच्छी तरह से प्रेजेंट है। फिर धीरे धीरे क्या होती है, वो ग्रोथ, वो रिप्रोडक्शन इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि अभी भी क्या है, अभी भी वहाँ पर जो भी रिसोर्स है वो अच्छी तरह से प्रेजेंट है, सो दैट कि वहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उसको कंज्यूम कर पाए और रिप्रोड्यूस कर पाए। तो इतनी क्या है वहाँ पर, सारी चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगी, लॉग और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करेगी। जिस फेज में ऑर्गेनिजम्स बहुत
स्पीडली क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, बहुत स्पीडली रिप्रोड्यूस करते हैं, उस ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज। नेक्स्ट वन इज स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी मतलब अभी स्टेबल हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ का जो भी रिसोर्स है वो रिसोर्स को ऑर्गेनिजम्स ने पूरी तरह कंज्यूम कर लिया है। अगर ऑर्गेनिज्म उसे पूरी तरह से कंज्यूम कर लेते हैं तो अब वहाँ पर रिसोर्सेज जो भी है वो कम हो जाएंगे। खा के उस थाली में से, अगर किसी थाली में खाना पड़ा है और हम लोग उसको खा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, खाते खाते हम लोग तो अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि वो खाना खाते खाते कम हो रहा है तो उसका अमाउंट होगा रिड्यूस। अगर उसका अमाउंट रिड्यूस हो रहा है तो अभी ग्रोथ अच्छे से होगी क्या, नहीं होगी। तो ऐसे फेज को बोलते हैं स्टेशनरी फेज, जहाँ पर रिसोर्सेज जो होते हैं वो अभी एकदम खत्म होने पे आ जाते हैं। तो ऐसे स्टेज पे कोई भी ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं हो पाता है, वो होती है उसकी स्टेशनरी फेज, जहाँ पे वो ग्रो नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा लॉजिस्टिक ग्रोथ में? लॉजिस्टिक ग्रोथ में देखे 3 फेजेस, लैग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज जो है, यहाँ से यहाँ तक हमारा जो भी रिसोर्सेस है वो रिसोर्स लिमिटेड है। ठीक है, लिमिटेड है और जितने ऑर्गेनिजम्स को चाहिए उतनी मात्रा में प्रेजेंट है। लेकिन जब और खा के क्या हो रहा है, इसकी लिमिट कम होते जा रही है, तो यहाँ पे अभी जो भी रिसोर्सेस है वो एंड में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर रिसोर्स अभी खत्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग शो करेंगे एंड ऑफ रिसोर्स। ठीक है, यहाँ पे हो रहा है रिसोर्स का एंड, तो वहाँ पे शो करेंगे स्टेशनरी फेज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से लॉजिस्टिक ग्रोथ शो करती है इस तरह की ग्रोथ, जिसमें 3 फेजेस होते हैं, लैग, एक्सपोनेंशियल एंड द स्टेशनरी फेज। तो इस फेज में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? पहला ये देखा कि लॉजिस्टिक ग्रोथ जहाँ पर भी लिमिटेड सोर्स रहेगा वो शो करते हैं लॉजिस्टिक टाइप ऑफ ग्रोथ। जहाँ पर अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ रिसोर्सेज प्रेजेंट है वो शो करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है कि जो भी लिमिटेड सोर्सेस है तो वहाँ पर कंपटीशन होती है। अगर वो कैरिंग कैपेसिटी से बाहर जाते हैं, मतलब 20 की कैपेसिटी है तो 25 आ गए, तो वहाँ पे क्या हो रही है, रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन हो रही है। तो वहाँ पर जो भी वीक रहेंगे वो हार जाएंगे, वो सर्वाइव नहीं करेंगे, रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। जो फिट है वो वहाँ पे सर्वाइव करेंगे और अच्छे तरह से वो रिप्रोड्यूस भी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखी कैरिंग कैपेसिटी मतलब क्या, किसी भी हैबिटेट के पास एक इनफ लिमिटेड रिसोर्स होता है और इनफ रिसोर्स को यूज़ करने के लिए वहाँ पे उतनी ही ऑर्गेनिजम्स चाहिए होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। जो ये बोला था एक घर में रहने की लास्ट स्टेज। ठीक है, तो इस तरह से अब जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ वॉलहर्स्ट पियर्स लॉजिस्टिक ग्रोथ के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट के नाम से इसको लॉजिस्टिक ग्रोथ दी गई है। ठीक है, अब हम इमेजिन करते हैं कि अगर कोई भी पॉपुलेशन जो है उस पॉपुलेशन की कैपेसिटी कैरिंग कैपेसिटी से बाहर हो जाए, मतलब यहाँ पर जो भी पॉपुलेशन हो रही है पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की, मतलब यहाँ पे एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में अगर 15 की कैपेसिटी है लेकिन यहाँ पे अगर 20 ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं तो ये आउट ऑफ कैपेसिटी जा रहे हैं। ठीक है, उस पॉपुलेशन की कैपेसिटी से बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे इसको, इट इज़ आउट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन। अगर ये कैरिंग कैपेसिटी से बाहर जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगी, अभी कंपटीशन होगी किसी भी ऑर्गेनिज्म में, सो दैट वहाँ पे फूड के लिए, स्पेस के लिए होगा ऑर्गेनिजम्स में झगड़ा। जो जीतेगा वो सर्वाइव करेगा, जो हारेगा वो नहीं सर्वाइव करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा है ग्रोथ मॉडल, जिसमें हम लोगों ने 2 टाइप्स के ग्रोथ देखे, एक्सपोनेंशियल एंड द लॉजिस्टिक।
एक्सपोनेंशियल में अनलिमिटेड रिसोर्स रहेगा, तो इसलिए पॉपुलेशन की जो भी ग्रोथ है वो हमेशा ऊपर बढ़ते जाएगी। और नेक्स्ट है लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ में जो भी रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और कैरिंग कैपेसिटी के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर वो कैरिंग कैपेसिटी के बाहर जा रहा है तो वहाँ पर होगी कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने आज 2 ग्रोथ के मॉडल्स को कंप्लीट किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन के बारे में, कंपटीशन कैसे